की हो बताओ नहीं। खुशियाँ मना रहे हो दिलावर भाई? और क्या मातम मनाया? अरे इससे अच्छी खुशी क्या हो सकती है? तुम नहीं खुश हो? आज मेरा दोस्त दिलावर भाई, दिलावर नहीं बल्कि प्रमुख बन गया है। खुशियों की जगह पर मातम मनाओ। क्या हुआ? बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। वो कौन से मुसीबत इंस्पेक्टर को जानना चाहते हो दिलावर भाई? जी हाँ। पुरानी चौकीदार हैं, कोई नए नए हैं। तो यार पुरानी बात सुना, हम पुरानी सुनना चाहते हैं। पुरानी बात जी हाँ। अरे तो पुरानी बात हम तुमका बताए। रुपया पुरानी बात के बाद रुपया। आगे सियाराम यहीं के निवासी 100 रुपए माता जी के चरण में अर्पण करते हैं, धन्यवाद। पुरानी बातें बताइए। देखो साहब, पुराने जमाने में हम मामला कुछ और रहा है। मामला यूँ रहा है, पुराने जमाने में यहाँ चलत रहा है फरिका। फरिका समझते हो? जब दरवाजा में यहाँ लगाया जाता है मोहरे पर। हाँ, टटिए फरिका कहते हैं। पुराने जमाने में चलत रहा है फरिका, और जब चलत रहा है फरिका तो कहा मानते रहा लड़िका। ऐसा ही बात तो अपने बप्पा कहा मान रहे हो? हाँ, चल रहा है फरिका तो कहा मान रहे लड़का। अब जब से चली गए कमेड़ा तो लड़का हो गए हमारा। ऐसा नहीं बात है। पहले हमारी दही रहे, पानी भर के लौटती रहे तो कहा हम लौटती रहे गगरी में। यहाँ पहले चलती रहे गगरी तो आनंदा रहे नगरी। चलती रहे गगरी तो आनंदा रहे नगरी। और जब से चली गई बाल्टी तब से यह क्या गम चार चार हो गए बाल्टी। या बात समझो? हाँ, और तुमका पुरानी बात बताइए। देखो, पहले घर घर चलती रहे का, घर घर चलती रहे चक्की, वही वाली किसान पीछे वाली। हाँ, जब चलती रहे चक्की, तुम्हारी अम्मा तो ऐसे बैठ के यहाँ पिसती हुई है, घर है पिसान। हमारी अम्मा तो धान कूटे लगती रहे, पछोड़ देती रहे। एक दफे दोहरौना कूटे हम कहे भैया झोंके रहे, हम झोंकत रहे तले धान खोले लगे, गरम मरीचा उठ डाल दी, भात तैयार। चलती रहे चक्की तो मेहरुआ रहे पक्की। चलती रहे चक्की अब मेहरुआ रहे पक्की। अब कहते कह दे वाले हो एक आदमी कूट डालो तब भात बनी, तो तुम्हारे घर छोड़ के चाहे चार घर बदले चली जाई घर में साहब। आपका जमाना का है, आपका जमाना यूं है कि घर में मेहरुआ अगर आ जाए याक, घर में मेहरुआ आ जाए याक तो समझो तुमरे घुस गई म्याक। घर में मेहरुआ अगर आ जाए याक तो समझो तुमरे घुस गई म्याक। और अगर मेहरुआ इकट्ठा हो गई दुई तो खोट रही है भोई। और अगर मेहरुआ आई जाए घर में तीन तब मोहल्ले की बात ले है भीड़। और जो मेहरुआ कहो घर में हो गई चार तो बादर उड़ रही है फाड़। और कबहू सोचे रहे हो मेहरुआ अगर तुम्हारे घर हो गई 5 तो तुम्हारे निकलिए कांच। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। जो 5 आएंगे अजर्रा घर में घूम रहे हो या आए गए तो मियाँ खोज गए कि घर में भैया दाल सब्जी हो चाहिए मेहरुआ का। तो ये क्या है? गुट मोहंगड़ी। गुट मोहंगड़ी कुम्हार हो क्या रे? मोहंगड़ मोहंगड़िया बना रहे हो मगर चोट ऐसे सलूट किया जाता है? चौकीदार व दीवान, अभी भी अपने थाने के अंदर एक लेडीज इंस्पेक्टर गीता का आगमन होने वाला है। लेडीज इंस्पेक्टर? लेडीज इंस्पेक्टर गीता। लेडीज कोई मेहरुआ? तुम उल्लू के पट्टे हो क्या? गीता का आगमन होने वाला है। आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर शांत हो जाओ। पिया हो रहा है तो गवन आज हो रहा है। गवन नहीं रहा, आगमन मतलब थाने के अंदर आ रही। अच्छा, नई नई पोस्टिंग में गवन होने वाला है। सर अचानक फोन के द्वारा और हमें बुलाया गया। मैं जानना चाहूंगी और मुझे आपने किस और मुझे आपने किस लिए सर बुलाया? मुझे आपने
फोन के द्वारा मुझे तत्काल याद दिया सर। गीता इंस्पेक्टर, तुम तो जानती हो कि डाकुओं का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ सर। हमारे थाने के अंदर पुलिस फोर्स की कमी थी, इसीलिए आपकी ड्यूटी है थाना तंबोर के अंदर लगाई गई है। थैंक यू सर। लेकिन सर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज तो मैं ड्यूटी नहीं कर सकती सर। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जिस्म के ऊपर वर्दी धारण करने से बेहतर मैंने किसी से सौगंध खाया था कि जिस दिन मेरे जिस्म के ऊपर वर्दी होगी तो उस दिन मैं उसे जाकर मिलूंगी, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी तैनात करूंगी। सर आज मैं अपने भैया नत्तू और विजय से मिलना चाहती हूँ। क्या? जी हाँ सर। तुमने सौगंध खाया था कि वर्दी धारण करने से पहले अपने भाई से मुलाकात करोगे? जी हाँ सर। ठीक है, जा सकती हो, लेकिन कल समय से तुम्हें थाने क्यों आना है? ओके सर। लेकिन चौकीदार, चौकीदार, गीता इंस्पेक्टर अपने भाइयों से मुलाकात करने के लिए गई है और अभी भी सूचना मिली है कि राजा इंस्पेक्टर थाने को आ रहा है। गीता किसकी बात? इंस्पेक्टर गोखले, ये क्या? जैसे मैंने थाने में कदम रखा, एक ऐसे खतरनाक डाकू के बारे में जानकारी कि डाकू आजाद का अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मैंने कई बार डाकू आजाद का गिरफ्तार करने के लिए बीड़ा उठाया, पीछा किया, लेकिन पुलिस फोर्स की कमी के कारण डाकू आजाद का गिरफ्तार नहीं हो पाया। तुम्हारा कहने का मतलब आपने कोशिश की, उसके बाद भी तुम्हारे हाथ नहीं लगा। खैर, मैं डाकुओं को गिरफ्तार करूंगा, लेकिन वर्दी पहनने से पहले मैंने कसम खाई थी कि वर्दी धारण करने के बाद मैं सबसे पहले जाकर अपनी सूरत अपनी भाभी सालनी को दिखाऊंगा। आज मेरी भाभी सालनी मुझे पुलिस वर्दी में देखकर बाग बाग हो जाएगी। आज मुझे भाभी अपने सीने से लगा ले। दीवान, क्या बात है? ठंडक लग रहा है। जाड़ा लग रहा है ना? कितनी बार तुम्हें मना किया है कि जाड़े में पोशाक पूरा रखा करो, आप नहीं रखा करो। पूरा खरीद नहीं पाते साहब। क्यों? पुलिस की तनख्वाह 30,000 रुपये है इस वक्त, सिपाही की तनख्वाह बच नहीं पाते साहब। कहाँ? खर्चा लंबा है, कसरैला के पास खर्च होते हैं। दो तरफ खर्चा होता है। लेकिन मैं डाकुओं को गिरफ्तार करूंगा, इस बात का मैंने अहद भी किया है, लेकिन उससे पहले मैं जाकर अपनी भाभी सालनी से मिलूंगा, क्योंकि इससे पहले मेरी बात गौर से सुनो। दीवान, 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर फाइल मेरे टेबल पे पहुंच जानी चाहिए। हाँ, मैं कल आकर अपने टेबल पर चारों फाइलों को चेक करूंगा, उसके बाद डाकुओं के बारे में मशवरा भी करूंगा, लेकिन आज जाकर सबसे पहले अपने भाभी से मुलाकात। अब तो गड़बड़ ही गड़बड़। क्या नंबर फाइल पेश करोगे रे? 4? अगर जरा भी राजा इंस्पेक्टर को मेरे विषय में जरा भी सूचित किया। साहब यूँ बताओ, सबसे पहले ये बताओ, 4 नंबर क्या नाव सुन के तुम गरमाए कहेंगे? तुम उल्लू के पट्टे हो, सारे कारनामे उसी फाइल में तो है। 4 नंबर में यहाँ तो कहे गुस्सा, तो सबसे पहले वह लाग दे दी। इसके पहले 4 नंबर फाइल राजा इंस्पेक्टर के हाथ लगे, मंत्री जी से जरूर खबर बताना चाहिए। जो कहो पोल खोल गवा, जन कोटी पहिरे हाओ या कोटी ना कोट उतर जाए और पहिरे हो पेटी कोट जो मिल जाए। अच्छा भैया की बहुत याद आ रही है। ए चंदा, जा हमारे भैया से कह दे कि तेरी पूजा मुझे बहुत याद कर रही है। अरे चंदा रे, मेरे भैया से कहना
लेकिन भाभी भाभी कहाँ पूछा? मैं बता भाभी। भैया क्या कहूँ, कुछ नहीं जाता कहा। अब बिन के भैया मेरे अपनी जाता रहा भैया। और क्या कहूँ भैया, दुख भरी ये दास्तां। क्या कहूँ भैया, दुख भरी ये दास्तां। घर में ना भाभी नहीं, घर में ना भाभी नहीं, आज ये तो क्या कहते कि भाभी भाभी नहीं, भाभी इस दुनिया में नहीं रही। नहीं पूजा, ये कैसी दास्तान? पूजा, अरे पूजा तू क्या कर रही? हाय ये जज्बे बना। पूजा क्या तो कर रहे? हाय ये जज्बे बना। खुदकुशी भाभी ने की, खुदकुशी भाभी ने की, और गवाई की जान है। मगर ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई जो भाभी अपनी जान देने पे आमादा हो गई? पूजा, ऐसे कौन से विपदा? ऐसी वो दिखता है भैया। भाभी ने इलेक्शन में खड़ा हुआ, नत्थू ने भाभी को खुशामद बरामद करके उसे खड़ा किया, और उसके बाद में नत्थू ने गद्दारी की सारी वोटें उस दिलावर मियां को मिली। इसीलिए भाभी वो दुख बर्दाश्त न कर सकी, अपने आप आत्महत्या कर ली भैया, आत्महत्या कर ली। पूजा नहीं, भाभी की मौत का जिक्र बार बार मेरे कलेजे में सुइए की तरह चुभता है। पूजा, कि भाभी मेरे बगैर बताए कभी घर से कदम नहीं रखती थी, आज दुनिया से चली गई भाभी। लेकिन नत्थू की वजह से ये हुआ है, इसलिए पूजा तो जिंदा नत्थू को पूजा, और मैं छोड़ू नहीं रे जिंदा नाथ। पूजा मैं छोड़ू नहीं, लाद कर उसके वारंट ले जाऊंगा, नाम उसके लगा कर, और मैं हथों करी बाद में खींच कर जेल हरामजादे नथुआ, तूने मेरी भाभी की जान ले ली। अगर तूने मेरे भाभी से गद्दारी ना की होती तो मेरी भाभी आत्महत्या नहीं करती। इससे पहले कि मेरी भाभी की आत्मा को शांति ना मिले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मंत्री ने कहा था कि अगर किसी से सारी बातें बताओगे तो मैं तुम्हारे भाई को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैंने कोई भी बात किसी से नहीं बताया, फिर भी मेरे भैया को आज तक नहीं छोड़ा। कहाँ जाकर सर मेरा ही नाम जुबान लड़ाता है मुझसे जुबान लड़ाता है तू। ये नहीं पूछोगे नथु कि आखिर राजा ने तेरे दरवाजे पर क्यों दस्तक दी है? साहब आखिर ऐसे मैंने कौन सी गलती की है जो आते आते साहब? तूने गलती नहीं की है, तूने गुनाह किया है। गुनाह है अजीम जिसे कहते नथु, और नथु तेरे नाम वारंट जारी। नथु तेरे नाम वारंट जारी। करने को आया तेरी गिरफ्तारी। साहब और खता क्या हमारी साहब बताओ। क्या बिगाड़ा साहब? कौन सी कथा है जो ये आ गए गरीब गुंडा। गुंडा है साहब ये इलाके में यहाँ। अब गुंडा कहाँ है? वही तो गुंडा है। हाँ गरीबी में गुंडे ही करते हैं। गरीबी में गुंडे करो, कोई बोली भाई नहीं गरीब। हाँ ये गरीबी गुंडा, ये 20 रुपए तुम लोगों को कलमबंद इनाम देते, लिखे नहीं जाएंगे। और कहते हैं नत्थो की बात पर ध्यान देकर इंसाफ पे दोषा है। साहब मैंने कोई ऐसी कथा नहीं की साहब। तेरे कहने का मतलब है नत्थु कि तूने कौन सा गुनाह किया जो मैं तुझ पे आमादा हो गया मारने पीटने पर? जानना चाहता नत्थु? तो करके भाभी के संग में हमारे तकारे करके संग में हमारे तकारे बेसबब छीन ली तूने रे जिंदगी। इसलिए नाम वारंट और लाया हूं मैं, ले चलूंगा तुझे डाल। साहब अरे भाई शाहना गरीबे गुंडा साहब तेरे को ऐसी हटो क्या हो? तुम तो रूप बदल देते हो मिनटों में। यहाँ जादूगर हो का? ये 20 रुपए नत्थु को दे रहे हैं। हाँ गरीबी में यहाँ 20 रुपया दे रहे हैं। कुछ खाए पी लो का साहब, गरीब के नाम उधर हाथ पाए जोड़ रहे हैं। साहब भाभी सालने की बात करते हो क्या तो बात साहब हमारी है सुनो गौर से, सब हकीकत तुम्हें अब बताऊंगा मैं। क्या हुआ साथ मेरे है सुनो गौर से, धीर दिल में धरो सब
नथु तो मीठी मीठी बातें कहकर पहलाना और फुसलाना चाहता हेलो, ये वही चाहलान बार बार लगातार डोरी की बौछार पल की झनकार आगे तुम्हारे चाहने वाला लगातार गरीब गुंडा। हाँ, 10 रुपए दे रहे हैं औकात के साथ केस के छानबीन के लिए मारे बेचारे ना तो जिस तरीके से मेरी भाभी ने घुट घुट कर अपनी जान दी है, जब तक तेरे जिस्म में सांस बाकी रहेगी मेरा हंटर नहीं रुकेगा। क्या कहा गीता? और ये गरीब गुंडा ये 10 रुपए लेडीज इंस्पेक्टर की शीन पे खुश होकर के देते हैं, कहते हैं तुम समझदार लगती हो। क्या कहा गीता? ये नथु तुम्हारा भाई है? सच, ये नथु तुम्हारा भाई है? ये नथु तुम्हारा भाई मेरे भाभी का कातिल है? कौन सा सबूत है तुम्हारे पास तुम्हारी भाभी का कातिल है मेरा भाई इंस्पेक्टर? मेरे पास सबूत, मरने से पहले वो भाभी का हल्फनामा, जो मरने से पहले उसने कहा है कि मेरी जान नत्थु की वजह से जा रही है, और कानून के मुताबिक तो जिसकी वजह से अपनी जान देता है वही गुनहगार और मुजरिम कहलाता है। इंस्पेक्टर गीता। शांति इंस्पेक्टर राजा, तुमको मालूम है मेरे तुमको बातें तुम राजा करो, पहले वो हल्फनामा लेके बाद में काम इंस्पेक्टर तू जा। तेरे कहने का मतलब कि वो हल्फनामा मैं तुझे दिखाऊं? वाह गीता वाह, आज मेरी समझ में आ गया कि तेरे भाई की बात आई तो तू मुझसे सबूत मांग। बात भाई की नहीं इंस्पेक्टर राजा, कानून चाहता है सबूत। हाँ गीता हाँ, मैं तुम्हें सबूत दूंगा, ऐसा सबूत जिसे कभी अदालत भी नहीं मिटा सकेगी। लेकिन गीता, अगर मैं जानता कि तू इस नथुआ की बहन है ना, तो मैं तुझे कदापि प्यार नहीं करता। अगर मैं भी जानती कि तुम मेरे भाइयों की तरफ कितनी गंदी नजर डालोगे, तो प्यार ये गीता तुमसे नफरत नहीं करती। गीता, इतने भी बाहर ना चलाओ कि ये बेवफाई कहीं दुश्मनी में बदल जाए। मैं सबूत के साथ आऊंगा गीता। याद रहे वो भाभी का हल्फनामा जो मरने से पहले बयान दिया है, उसे मैं लेकर आऊंगा और नत्थु के हाथों में हथकड़ी डाल कर ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले तेरे प्यार को ठोकर मार कर गेट आउट। लेकिन भैया, आखिर मेरे जाने से ये सब क्या हो गया भैया? बहन गीता, तुम दूर से आई हो, थक गई होगी ना, चलो चल करके आराम कर लो, उसके बाद सारी बात बता देंगे। मालूम हो
जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रहे गीता, इस बेवफाई का बदला तुझे जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा उन हरामजादों को जिसने छल और कपट से प्रमुखी का इलेक्शन जीता है। मैं जाकर डीएम से मिलूंगा और इलेक्शन को रिपील करा के प्रमुखी का इलेक्शन दोबारा। कहते हैं बुझी को खाक कहते हैं, उसी खाक से बना है जिसे मंत्री शंभुनाथ तड़फड़ा रहे हो। मंत्री जी कहते रहे हम अपनी नेहरू क्या क्या ले आदमी हैं। दो लोग कौन होते, किसके दो होते? आपा क्या लेने हो पट्टे तो कहते रहे वैसे देखा हमारे ने पेल जाए। हमारा दोस्त दिलावर कहाँ है? दिलावर कहूँ बकरा कटावत हुई है और मुझे खुशी में यहाँ जनता करवा रहे हैं। भाईजान बहुत बुरी खबर है। हाँ कोई काका भाई हो, बताओ भाई हो। सुनो, कौन सी बुरी खबर है मेरे दोस्त? सुनो मंत्री महोदय, और परेशानी का माजरा सामने है। सारा रात जान चुका है कि यह प्रमुखी का पद धोखे से जीता गया है। अब राजा न्याय को जा रहा है अधिकारियों के पास। अगर सारा पलटा हो गया तो प्रमुखी का इलेक्शन हमारे हाथ से निकल जाएगा। दिलावर मंत्री जी मान लो भाई जैसे बीडीसी रहो प्रमुख हो गयो अब मंत्री जी के खास कैंडिडेट हो तो सब देखते हैं गलिन तो का कहते हैं भाईजान दिलावर मिया जा रहे हैं। और जो दोबारा इलेक्शन हो ही गवा और हार कहूँ गयो बेइज्जती जहाँ गली में नहीं करी हो जौन देखी कहीं वो भोसड़ी की दिलौरा जाए। दिलावर अफसोस और दिलावर ये कैसी